वेलकम बैक। अगर आप एक बिजनेस ओनर है और डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक वेबसाइट बनाई है, तो उस वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले, लाइव करने से पहले किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ की बात करेंगे। यहाँ पर मेरे सामने एक बेसिक सी चेकलिस्ट है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले या लाइव करने से पहले। यहाँ जो मैं आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक सी चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा मैं हमारी वेबसाइट learn.umartasky.com के ऊपर एक एडवांस्ड चेकलिस्ट भी अपलोड कर दूंगा, तो इफ यू वांट टू चेक आउट दैट वन आल्सो, आप सिंपली उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो सिंपल वेबसाइट गो लाइव चेकलिस्ट है, इसमें मैंने 8 से 10 जो कैटेगरीज हैं उनके बेसिस पर डिफरेंट चेकलिस्ट आइटम्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं। कैटेगरी हो गई आपकी, जैसे ओनरशिप एंड एक्सेस के बेसिस पे बिजनेस इंफॉर्मेशन हो गया, ट्रस्ट एंड क्लेम हो गया, सारी कैटेगरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीड जनरेशन हो गया, मोबाइल एंड यूजिबिलिटी, पेमेंट एंड बुकिंग, लीगल एंड प्राइवेसी, ट्रैकिंग एंड एसईओ, सिक्योरिटी एंड लॉन्च, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। नाउ एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले कैटेगरी हमारी ओनरशिप एंड एक्सेस। इसमें जो पहला चेकलिस्ट का आइटम है, दैट इज डोमेन अकाउंट इज ओन्ड एंड एक्सेसिबल बाय द बिजनेस ओनर ओनली। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी एजेंसी को कोई वर्क आउटसोर्स करते हैं, तो वो अपने आप से जो डोमेन है वो खरीद लेते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है कि अपने आप से उन्होंने डोमेन खरीद लिया, बट कई बार उस डोमेन की ओनरशिप भी उन्हीं के पास रहती है, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा उन्हीं के साथ काम कराएंगे या वो ही उस डोमेन के एग्जैक्ट ओनर हैं, वो भी नहीं। डोमेन के जो ओनर है वो आप हैं। आपने उनको एक काम या टास्क जो है वो आउटसोर्स किया था और उसके बदले आपने उनको पेमेंट जो है वो कर दिया, पर डोमेन के ऊपर ओनरशिप उनकी कभी भी नहीं होती है। तो जो भी आपका डोमेन होगा, मान के चलते हैं जैसे हमारा डोमेन है umartasky.com, उसकी ओनरशिप आप ही के पास होनी चाहिए। उसका जो रजिस्ट्रार है बेसिकली वो आपकी ही कंपनी होनी चाहिए, आप एज एन इंडिविजुअल जो है वो होनी चाहिए। अब देखो, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा भी होता है कि हम लोगों ने umartasky.com, umartasky.in, umartasky.co.in, udigitalmedia.com, udigitalmedia.in, udigitalmedia.co.in और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स को जो है वो पहले से ही खरीद के रखा हुआ है, एक तरीके से ब्लॉक करके रखा हुआ है, सो दैट कभी भी कोई भी दूसरा पर्सन इन डोमेन्स को ना खरीद पाए और कहीं पर भी हमारी आइडेंटिटी को यूज ना कर पाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत होती है। बट जनरली लोग जब अपनी वेबसाइट या बिजनेस को शुरू करते हैं, उस वक्त मल्टीपल डोमेन्स को वो नहीं खरीदते हैं। जैसे जैसे उनका बिजनेस पॉपुलर होता जाता है और उनको लगता है कि उनकी आइडेंटिटी कोई मिमिक कर सकता है या उसका कोई मिसयूज कर सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फिर फर्दर डोमेन्स भी जो अपने डोमेन नेम से मिलते जुलते होते हैं या डिफरेंट एक्सटेंशंस के ऊपर होते हैं, उनको भी परचेज करके एक तरीके से होल्ड करके रख लेते हैं। उसको भले वो यूज ना कर रहे हो, बट उसको फिर भी उनको रखना पड़ता है। और ऐसा होता है कि उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं वो अपने मेन डोमेन के ऊपर। जैसे अगर मैं umartasky.in परचेज करके रखूं, तो उसको मैं umartasky.com के ऊपर रिडायरेक्ट कर दूंगा। वैसे ही अगर मैं umartasky.co.in को परचेज कर लूं, तो उसको भी मैं umartasky.com के ऊपर रिडायरेक्ट कर दूंगा। अगर आप देखें तो fb.com जो डोमेन है वो facebook.com के ऊपर रीडायरेक्ट होता है। तो इस तरीके से लोग जो है वो डोमेन्स प्रिजर्व करके रख लेते हैं पहले से ही, सिक्योरिटी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड जो चीज है दैट इज बेसिकली होस्टिंग। अच्छा, डोमेन तो फिर बहुत सारे लोग ध्यान रखते हैं, बट होस्टिंग का लोग ध्यान नहीं रखते। होस्टिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, वेब डेवलपमेंट कंपनीज होती है, वो अपनी ही होस्टिंग के ऊपर होस्ट कर देते हैं। कई बार जो डिफरेंट सर्विस कंपनीज हैं वो एएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देते हैं कि ठीक है, आप हमारी होस्टिंग के ऊपर जो है वो होस्ट कर दीजिए, और आपकी वेबसाइट में अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम एक मिनिमम सा एएमसी के अमाउंट लेकर उन दिक्कतों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, इस बात को समझो, वो एएमसी भले आपको थोड़ी सी महंगी पड़ जाए, बट आप कोशिश ये करिएगा कि जो होस्टिंग है वो आपकी अपनी रहे। आपकी वेबसाइट आपके एसेट्स है, उसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती हैं जो आपकी एसेट्स हैं। अगर वो जो वेब डेवलपमेंट कंपनी है ना, वो आपको वो फाइल्स ना देना चाहे, तो क्योंकि होस्टिंग के ऊपर वो फाइल्स हैं और वो होस्टिंग जो है वो उस कंपनी की होस्टिंग है, तो आप उनसे नहीं ले पाएंगे, है ना? फिर प्रॉब्लम होगी। अगर आप कोई दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना चाहते हैं, दूसरी एजेंसी के पास या दूसरी वेब डेवलपमेंट कंपनी के पास जाना चाहते हैं, तो ये चीज थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो है वो पैदा कर सकती है। सभी कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं, वो आपको जो है वो माइग्रेट करवा देंगी दूसरी होस्टिंग के ऊपर। बट फिर भी शुरुआत से अगर आप ये सारी चीजें जो है वो क्लियर रखेंगे तो बेहतर होगा। आप खुद से अपनी एक जो होस्टिंग है वो परचेज करके रखें। अगर आप डिजिटली जा रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी है, वेबसाइट्स वगैरह बनानी, तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आपके पास एक होस्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, अफोर्डेबल होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा ही रिकमेंड करते आया हूँ होस्टिंगर को, तो आप भी चाहे तो होस्टिंगर को परचेज कर सकते हैं। मैं बता भी देता हूँ कैसे आप परचेज करेंगे। तो आपको आ जाना है होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और अपना स्पेशल
कूपन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाए। अभी के टाइम जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उस वक्त जो है मॉनसून डील भी चल रही है, तो अप्रोक्सीमेटली 80% से भी ज्यादा का आपको ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो जब आप इस पेज के ऊपर आएंगे तो नीचे आपको दिखेंगे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स। ये पहला वाला सिंगल वाला प्लान जहाँ पर आप केवल एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, तो ये तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, आपको लेना भी नहीं चाहिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं प्रीमियम और अनलिमिटेड प्लान के, तो इन दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप ले सकते हैं। आप प्रीमियम के साथ भी जा सकते हो, यहाँ पर आपको डोमेन जो है वो फ्री मिल जाता है 1 साल के लिए। यहाँ पर आप 3 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका छोटा बिज़नेस है और आप अफोर्डेबल होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं, तो प्रीमियम को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको चूज़ प्लान करना है। यहाँ पर आपको वाइब कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5 क्रेडिट्स जो मिल जाते हैं। अगर आप होस्टिंगर होराइज़न को यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब इस होस्टिंग को आपको कितने टाइम के लिए बाई करना है, तो मिनिमम आपको 12 मंथ्स का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। 1 मंथ का कोई मतलब नहीं है, 1 महीने के लिए कोई होस्टिंग लेता भी नहीं है। बट अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करनी है, लंबे समय तक होस्ट करनी है, तो जितने ज़्यादा समय का आप प्लान लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ 24 मंथ्स का प्लान सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा स्पेशल कूपन कोड उमर या उमर 10 जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम लोग अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा कूपन कोड अप्लाई हो गया। कंटिन्यू के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हमारा अकाउंट बना लेंगे। अगर आपका पहले से कोई गूगल का अकाउंट नहीं है तो गूगल के अकाउंट को बनाकर आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो आपकी बिलिंग डिटेल्स को मेंशन करना होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पास कंपनी है या कंपनी डिटेल्स हैं, जीएसटी नंबर वगैरह है, तो यहाँ पर जीएसटी नंबर मेंशन कर दीजिएगा। जीएसटी इनपुट जो है वो आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद पेमेंट वाला ऑप्शन आ गया। सो जो सबसे बेस्ट है हमारे लिए यूपीआई, वो वाला पेमेंट ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको अपना यूपीआई हैंडल यहाँ पर मेंशन कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी रिस्पेक्टिव यूपीआई ऐप होगी उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पेमेंट जो है वो कर देना है। पेमेंट करने के बाद जब आप अपने होस्टिंगर के अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का जो है वो डैशबोर्ड दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पर इस डैशबोर्ड से, जैसे अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर वेबसाइट पे आ जाइए, ऐड वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से वर्डप्रेस को आप इंस्टॉल करके फर्दर काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप होस्टिंगर का एक्सेस भी डेवलपर वगैरह को या किसी एजेंसी को या किसी वेब डेवलपमेंट एजेंसी को देना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको पूरे होस्टिंगर का एक्सेस नहीं देना है, अपना जीमेल का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं देना है, बल्कि इसी के अंदर उनको यूजर एक्सेस प्रोवाइड कर देना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोफाइल्स में जाएंगे, यहाँ आपको जो है वो अकाउंट शेयरिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ गिव एक्सेस में आपको गिव एक्सेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कोलैबोरेटर वगैरह का जो एक्सेस है वो प्रोवाइड कर देना है। जिस भी चीज का आप एक्सेस देना चाहते हैं, किसी एक स्पेसिफिक सर्विस का एक्सेस देना चाहते हैं, तो वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है वो एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरा होस्टिंगर का जो एक्सेस है वो आप प्रोवाइड कर दें, राइट। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड इज वेबसाइट एडमिन लॉगिन हैज बीन शेयर्ड विद द बिजनेस ओनर। जितने भी लॉगिन्स है, जितने भी मास्टर एडमिन लॉगिन्स है, वो सारे के सारे लॉगिन्स बिजनेस ओनर के पास होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट बनाते वक्त बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं वो गूगल सर्च कंसोल वगैरह की स्क्रिप्ट जो है वो वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं। गूगल सर्च कंसोल इंस्टॉल कर दिया, गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर दिया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बट द पॉइंट इज कि कई बार वो गूगल सर्च कंसोल का जो अकाउंट है वो अपनी ही आईडी से बना देते हैं या उनकी कंपनी की आईडी से बना देते हैं, बल्कि ना कि बिजनेस ओनर की आईडी से। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बाद में जब बिजनेस ओनर को उन अकाउंट्स का एक्सेस चाहिए होता है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज पता ही नहीं होता है किसके पास आईडी है और फिर उसका रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है गूगल सर्च कंसोल में, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप कोशिश ये करिएगा कि शुरुआत में ही उनकी जितनी भी स्क्रिप्ट्स लगी हैं, अगर उन्होंने लगाई भी है तो उन सारी स्क्रिप्ट्स को हटा देना है। आपको अपने अकाउंट से स्क्रिप्ट्स निकालनी है और उसके बाद उन स्क्रिप्ट्स को जो वेबसाइट के ऊपर है लगाना है। अपने अकाउंट से निकालने का मतलब ये हो गया कि गूगल सर्च कंसोल का आपने अपना अकाउंट बनाया, स्क्रिप्ट जो है वो निकाली, एचटीएमएल टैग वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो जो है वो वेबसाइट के ऊपर लगाना है। गूगल एनालिटिक्स अगर इंस्टॉल करना है तो गूगल एनालिटिक्स आपको अपनी ईमेल आईडी के ऊपर बनाना है, सो दैट गूगल एनालिटिक्स की जो ओनरशिप है वो आप ही के पास रहे। सेम चीज गूगल एड्स, मेटापिक्सल या गूगल एड्स के टैग्स और मेटापिक्सल जैसे टैग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। ये सारे के सारे टैग्स की ओनरशिप जो है वो हमेशा और हमेशा जो है वो वेबसाइट ओनर के पास ही रहनी चाहिए। बिजनेस इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें वेबसाइट लाइव करने से पहले कि फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेसेस वगैरह करेक्ट हैं या नहीं है। कई बार डमी ये सारी चीजें जो डाल दी जाती हैं और उसके बाद मान के चलते हैं आप एड्स वगैरह रन कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, आपने कहीं पर वेबसाइट शेयर करी और वो सारी चीजें सही नहीं है, तो बहुत सारा जो पोटेंशियल होता है लीड्स वगैरह आने का वो मिस हो जाएगा। नो क्रिटिकल अकाउंट इज रजिस्टर्ड ओनली एन एजेंसी एम्प्लॉय पर्सनल अकाउंट, ये चीजें मैंने पहले ही बता दी। ऑफिस एड्रेस, मैप लोकेशन एंड वर्किंग आवर्स आर करेक्ट। टीम नेम्स, डेजिग्नेशन एंड कंपनी इंफॉर्मेशन आर एक्यूरेट और नॉट ऑन द वेबसाइट। नो डमी टेक्स्ट, टेस्ट कंटेंट, सैंपल पेजेस और डेवलपर डिटेल्स
रिमेन देयर। कई बार क्या होता है कि एक वेबसाइट को बनाते वक़्त डेवलपर्स ना उसमें बहुत सारी एडिशनल फाइल्स को डाल देते हैं जिनकी एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं। तो अगर किसी फंक्शनैलिटी को आपने हटा दिया या कुछ पेजेज़ को अगर आपने हटा दिया, तो कोशिश करें कि वेबसाइट के फ़ोल्डर से उन सारी चीज़ों को हटा दें। वेबसाइट के फ़ोल्डर में वही चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जिन चीज़ों को बेसिकली आप वेबसाइट के थ्रू लाइव करना चाहते हैं। अगर कुछ चीज़ों को आप ड्राफ्ट में रखना चाहते हैं, ठीक है। ऑल इंपोर्टेंट पेजेस हैव बीन रिव्यूड फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये भी चेक करना बेसिक सी चीज़ है। ऑल इमेजेस, ब्रोशर्स, पीडीएफ्स एंड डाउनलोडेबल फाइल्स आर ओपनिंग करेक्टली विद राइट फॉर्मेट और नॉट, ये चेक करना है। टेस्टिमोनियल रिव्यूज, क्लाइंट लोगोस सही है या नहीं। रिजल्ट, स्टैटिस्टिक्स, परफॉर्मेंस क्लेम्स जो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है, वो रियल चीज़ों को सपोर्ट करनी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी डालने से, बहुत सारे लोग ना डाल देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि 5000 क्लाइंट सर्व्ड। अब पता चला उस इंडस्ट्री में ये फिजिबिलिटी बहुत कम है कि आप 5000 क्लाइंट्स के साथ काम करें। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी हल्की लगती हैं वेबसाइट के ऊपर और जो जेन्युइननेस है ना उसको कम करती जाती है। जितनी रियलिस्टिक चीज़ें होंगी आपकी वेबसाइट के ऊपर उतना ही बेहतर होगा। द वेबसाइट डज़ नॉट प्रॉमिस एनीथिंग दैट बिज़नेस कैन नॉट डिलीवर। रिफंड, कैंसलेशन एंड सर्विस कमिटमेंट्स मस्ट मैच एक्चुअल बिज़नेस पॉलिसीज़। ऑल इंपोर्टेंट पेजेस शुड बी देयर ऑन द वेबसाइट, राइट? ऑल इंपॉर्टेंट पेजेस की मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये पेजेस, जैसे आप हमारे कोर्सेज वाली वेबसाइट पे आएंगे जब, तो ये देखिए नीचे टर्म ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट, रिफंड पॉलिसीज, ये सारी के सारे जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर होने चाहिए। कई बार बहुत सारी चीजों का आपको अप्रूवल ही नहीं मिलता है अगर इस टाइप के पेजेस नहीं होते। जैसे अगर आप एडसेंस वगैरह का अप्रूवल लेना चाहें तो शायद नहीं मिलेगा आपको अगर आपकी वेबसाइट पे इस टाइप के इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं है, राइट? तो ये हो गया हमारे कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। उसके बाद कुकी बॉट बैनर, अगर आप ऐसी कंट्री में जो है वो वेबसाइट लॉन्च करें, ऐसी कंट्री से ट्रैफिक लाने की सोच रहे हैं जहां पर जो कॉम्प्लायंसेस हैं वो काफी स्ट्रिक्ट हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपकी वेबसाइट के ऊपर कुकीज बैनर जो है वो होनी चाहिए। कुकी कंसेंट बैनर, कुकी बॉट एक एग्जांपल है उसका, तो उसको भी अगर आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। इंक्वायरी फॉर्म जो आपकी वेबसाइट के ऊपर है, सबमिशन उसका प्रॉपर हो रहा है यानी जो भी टेस्ट लीड्स वगैरह आपने करी है वो प्रॉपर सीआरएम वगैरह में, वो सेल शीट में आपकी जा रही है यानी कस्टमर को कंफर्मेशन जो है मिल रहा है कि नहीं जब वो अपनी इंक्वायरी को सबमिट कर रहा है। ये चीजें ना डेवलपर्स मिस कर जाते हैं कई बार, तो इन सब चीजों को चेक करने की जरूरत है। सेल्स टीम को नोटिफिकेशन मिल रहा है यानी, राइट? कैंपेन के सोर्स, यूटीएम, मीडियम्स वगैरह प्रॉपर्ली कैप्चर हो रहे हैं यानी, मे बी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा हो तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी सोर्स और मीडियम्स वगैरह, यूटीएम टैग्स वगैरह प्रॉपर्ली डेटा को सेंड कर रहे हैं या नहीं। टेक्स्ट इज रीडेबल एंड बटन्स आर इजी टू क्लिक ऑन मोबाइल। मेनू, फॉर्म्स, पॉपअप, स्टिकी बटन शुड वर्क करेक्टली। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपको ही एक बार मैनुअली जो है वो टेस्टिंग करनी होगी। कंपनीज़ तो टेस्टिंग कर ही लेती हैं, फिर भी आपको करनी होगी। कोई भी टेक्स्ट, इमेजेस या सेक्शंस जो है वो कट ऑफ ना करें, ओवरलैप ना करें, कहीं पर डमी टेक्स्ट जो है वो ना प्रेज़ेंट हो, लोरेम इप्सम वाला जो टेक्स्ट है वो ना प्रेज़ेंट हो। वन स्मॉल रियल पेमेंट करके आपको चेक कर लेनी चाहिए अगर आपने पेमेंट गेटवे वगैरह जो है वो लगा रखा है कि सारी चीज़ें ठीक तरीके से हो रही हैं या नहीं। फेल्ड पेमेंट, कैंसलेशन एंड रीशेड्यूलिंग फ्लो हैज़ बीन initiated and tested or not. Refund, cancellation, shipping और return policies are published where required. ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जहाँ पेमेंट्स वाली चीजें वहां पर रिफंड, कैंसिलेशन, शिपिंग, ये सारी की सारी पॉलिसीज आपको डालनी ही पड़ेगी। कस्टमर डेटा कलेक्शन एंड कंसेंट वर्डिंग्स हैव बीन रिव्यूड और नॉट, क्योंकि जब भी आप अपना फॉर्म लगाएंगे और फॉर्म के ऊपर मान के चलते हैं आपने व्हाट्सएप नंबर ले लिया और उसके बाद उनको व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहा है, तो वहां उनकी कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा टिक आप देखते होगे ना बहुत सारे फॉर्म्स के ऊपर नीचे लगा रहता है, दैट इज बेसिकली कंसेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। कस्टमर डेटा कलेक्शन एंड कंसेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कन्वर्जन्स आर फायरिंग और नॉट प्रॉपर्ली, वेबसाइट इज नॉट एक्सीडेंटली ब्लॉक फ्रॉम गूगल इंडेक्सिंग। ये जनरली वर्डप्रेस वेबसाइट में होता है बट बाय डिफॉल्ट ये एक्टिवेटेड रहती है। लोग जितनी देर काम कर रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर उतनी देर उसको थोड़ा सा नॉन इंडेक्स करके रखते हैं सो दैट वेबसाइट एक्सीडेंटली भी इंडेक्स ना हो जाए, पेजेस वगैरह इंडेक्स ना हो जाए, तो वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर काम कर लेंगे, उसका एसईओ कर लेंगे, उसके बाद उसको इंडेक्सिंग के लिए भेजेंगे। ओल्ड कैंपेन लिंक्स, क्यूआर कोड्स एंड इंपॉर्टेंट यूआरएल्स स्टिल वर्क। कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ पुरानी लिंक्स थे, पुरानी वेबसाइट के लिंक्स थे, तो वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं। एसएसएल इज एक्टिव और नॉट, वैसे बाय डिफॉल्ट आपको होस्टिंग्स वगैरह में आज ये फ्री एसएसएल जो है वो मिल जाता है, तो वो भी आपको चेक कर लेना है कि एक्टिवेटेड है या नहीं। बहुत ही बेसिक सी चीज है। अ कंप्लीट वेबसाइट एंड डेटाबेस बैकअप इज अवेलेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहली बार वेबसाइट्स वगैरह बनवा रहे हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ध्यान रखना है कि वेबसाइट का बैकअप वगैरह जरूर हो, और ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स को आपको लेना है जहां पर रेगुलर बैकअप्स जो है वो आप ले सके और बैकअप्स रिस्टोर हो सके। ठीक है, एक दो इंस्टांसेस पे अगर बैकअप हो रहा है तो कोई और दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कई बार ना बिगिनर्स वगैरह वेबसाइट में गड़बड़ी कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप उसको प्रॉपर्ली रिस्टोर कर पाए। A technical team has confirmed that the backup can be restored or not. Business email will continue working after domain changes or DNS changes. तो
बेसिकली बिजनेस ईमेल इज लाइक umar@umartasky.com और help@umartasky.com. Old website or rollback option will remain available temporarily. A developer or technical person is available during launch. A final test has been completed after the domain is made live. कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट को आपने लाइव कर दिया, उसके बाद भी कुछ चीजें जो है वो हिल जाती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि कोड जो है वो सही तरीके से डिबग नहीं किया गया होता है। तो नो मैटर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी है, किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है, आपको ध्यान रखना है कि इस चेकलिस्ट को आपको फॉलो करना है। और भी एक काफी डिटेल्ड चेकलिस्ट, जैसा मैंने आपको बताया, हम हमारी वेबसाइट learn.umartasky.com के डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में अपलोड कर देंगे। तो वहां से वो डाउनलोड करना चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स वहां पर भी कवर होंगे, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ऑल्सो होस्टिंग के लिए मैंने आपको होस्टिंगर बताया, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। इफ यू वांट टू ट्राई होस्टिंगर, you can go ahead and buy the hosting. So that's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.